साथियों, स्वप्न दोष हमारे युवा पीढ़ी के लिए और कभी कभार बुजुर्गों में भी देखा जाता है कि एक गहरी समस्या बन जाती है, जिसके वजह से एक तो डिप्रेशन में रहना, आप मेंटली खुद को मतलब गिल्ट में रहने लगता है इंसान। उसको लगता है कि क्या ही मेरे साथ हो रहा है। वीकनेस, वेट लॉस, ये सारी चीजें अलग से देखने को मिलती है। एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो स्वप्न दोष एक बहुत गंभीर समस्या है। जिसको होता है उसको पता होता है कि इसकी समस्याएं क्या हैं और वो अपने आप खुद को क्या फील कर रहा होता है। तो साथियों, उसी को लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में हम मूल रूप से समझेंगे कि स्वप्न दोष को कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वप्न दोष होता कैसे है। तो आप स्वप्न दोष को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी लड़की के बारे में, किसी स्त्री के बारे में सोचने भर से जो है वीर्य स्खलन हो जाना, यानी कि स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाना ऑटोमेटिकली, मतलब बिना कुछ किए हुए। तो उस कंडीशन में आप इसको स्वप्न दोष कहते हैं। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे सपने में किसी को देख रहे हैं और सपने में लगता है जैसे कि इंटरकोर्स कर रहे हैं किसी के साथ और सपने में ही इजैकुलेशन हो गया, या फिर किसी के बारे में सोचते सोचते हो जाना, या बहुत कारण से, मतलब कभी कभार तो यहाँ तक कि लोगों का बीमारी इस लेवल पे चला जाता है कि रोड पर चलते चलते और देखते हैं किसी महिला को अगर उस नज़र से, और तो चलते चलते जो है उनका इजैकुलेशन हो जाता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी मात्र 2-3 दवाएं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लगभग 90% केसेस जो हैं वो ठीक होते हैं। तो साथियों, स्पर्मेटोरिया में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसका कि ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई समस्या है, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। और मैक्सिमम केस तो मात्र इस मेडिसिन जो है वो ठीक कर देता है। इसका नाम है साथियों एसिड फॉस, या फिर हम कहें फॉस्फोरिक एसिड। तो 30 पोटेंसी से आप इसका उपयोग करें। हालांकि बहुत जगह पर आपको कम पोटेंसी यूज करने को कहा जाता है कि आप मदर टिंचर यूज करें, या 1x, 3x, 6x पोटेंसी यूज करें, 6 नंबर यूज करें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्टली 30 पोटेंसी से यूज कर सकते हो और अच्छा रिलीफ और अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिलता है आपके स्पर्मेटोरिया के कंडीशन में। खास करके कब, जब बहुत ज्यादा मास्टरबेशन की आदत रही हो, हस्तमैथुन की आदत रही हो, और उसके वजह से आपके जो लिंग है, आपका जो जनेंद्री है, उसमें शिथिलता आ गई है। आपके मतलब पेनिस जो है नंब जैसा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है किसी तरह के कोशिश करने के बावजूद। मतलब कि आप किसी महिला के संपर्क में भी आते हैं, या फिर आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ उस तरह का एक्साइटमेंट वाला थॉट्स भी दिमाग में आता है, फिर भी जो है आपके पेनिस में किसी तरह का कोई मूवमेंट, कोई टाइटनेस नहीं आता है। शून्य सा एकदम बिल्कुल सा हो गया है, और बहुत ज्यादा, और सारी के सारी कारण क्या है, रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है। तो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने के वजह से अगर स्वप्न दोष का कंडीशन हो रहा हो कि ऑटोमेटिक बिना टाइट हुए, बिना किसी तरह का आपको स्ट्रेट हुए, स्ट्रेंथ आए उसमें, और क्या है कि इरेक्शन बिना आए हुए आपका इजैकुलेशन हो जा रहा है, तो उस कंडीशन के लिए एसिड फॉस एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है साथियों। 30 पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कम से कम 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें, फिर जाकर के आपको इसका रिस्पॉन्स, इसका रिलीफ, इसका फायदा जो है देखने को मिलता है। और मुख्य जो एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि आदत से मजबूर हैं, आदत है मास्टरबेशन का, तो आप ये सोचेंगे कि हम दवा खा रहे हैं और अपना मास्टरबेशन नहीं छोड़ रहे हैं। तो साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि मास्टरबेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। मास्टरबेशन आपको कम से कम 1-2 महीने जो है एकदम बिल्कुल मास्टरबेशन नहीं करना, सोचना नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और उसके बाद देखेंगे आपकी 3 महीने 90 दिन होते होते आपका जो रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। आपका मतलब जहां तक कि मैंने समझा है इसको, बहुत लोगों के द्वारा सुन के, समझ के, पढ़ के, कि लगभग 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते में जो है आपका स्वप्न दोष, जो आपका स्पर्मेटोरिया है, वो बंद हो जाता है, स्वप्न दोष होना बंद हो जाता है। भले ही आपको किसी तरह का सपना देखे, या कुछ सोचे, या कुछ भी करें, ये बंद हो जाता है। और 90 दिन के बाद जो है ऐसा आपको महसूस होगा कि परमानेंट बंद हो चुका है आपका स्पर्मेटोरिया, स्वप्न दोष, और आप लगभग कंप्लीटली जो है ठीक हो चुके हैं साथियों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेडिसिन एग्नस कास्टस पर। साथियों, एग्नस कास्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका आप मदर टिंचर में भी उपयोग कर सकते हैं। मदर टिंचर की 15-15 बूंद जो है आधे कप गुनगुने पानी में दिन भर में 3 बार लें, कम से कम 1.5 से 2 महीने तक, जब आपको रिजल्ट महसूस होना जो है शुरू होता है। इसको कब हम यूज कर सकते हैं साथियों? तो ये खास करके उन तरह के लोगों के लिए है जिनके अंदर क्या होता है कि शिथिलता है, पेनिस जो है बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल उसमें किसी तरह का इरेक्शन नहीं आता है, मोशन नहीं आता है, एकदम शांत पड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल एक नॉर्मल
पैरालाइज्ड अंग के तरह हम कहें कि बिल्कुल पड़ा हुआ रहता है, उसमें किसी तरह का मोशन नहीं आता है। और उसके बावजूद इंसान के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है सेक्सुअल डिजायर होता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, कामेच्छा बहुत तगड़ी है, लेकिन जो है कुछ कर नहीं सकते और बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो उनके लिए एग्नेस कास्टस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें एक और खास सिम्टम जो है जो मैं ऐड करना चाहूंगा साथियों, वो है कि आपको इरेक्शन भी अगर कभी कभार होता है और इरेक्शन के दौरान अगर सेक्स करते भी हैं तो बहुत देर तक सेक्स करने के बावजूद भी आपका वीर्य जो है वो स्खलन नहीं होता है, यानी कि स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आता है, एजैकुलेशन नहीं होता है। तो उनके लिए भी एग्नेस कास्टस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है एग्नेस कास्टस, और आपके स्वप्न दोष वगैरह संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी खत्म करती है एग्नेस कास्टस। तो एग्नेस कास्टस एक बहुत मुख्य दवा हो जाती है होम्योपैथ की आपके स्पर्माटोरिया के कंडीशन के लिए। उसके बाद साथियों एक आखिरी दवा जो मैं बतलाना चाहूंगा, जिसको कि आप एग्नेस कास्टस के साथ भी खा सकते हैं और उसके साथ साथ एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी खा सकते हैं, और इसको खुद भी ले सकते हैं। और ये मेडिसिन थोड़ा सा लंबा खिलाना पड़ता है क्योंकि ये मदर टिंचर फॉर्म में हम खाते हैं, बिल्कुल लोएस्ट पोटेंसी में। इसका नाम है साथियों थूजा। थूजा क्यू पोटेंसी में 10-10 बूंद सुबह शाम दिन भर में 2 बार जो है 3 से 4 महीने तक लगातार लेना चाहिए। जिसको भी जरा सा भी स्वप्न दोष का कंडीशन है, या नया शुरू हुआ हो या पुराना शुरू हुआ हो, अगर नया नया थोड़ा थोड़ा कभी कभार हो जा रहा है महीने 2 महीने में एक आध बार, तो उनके लिए है कि आप एक बार खा ले इसको और किसी मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पुराना कंडीशन है और एसिड फॉस या फिर आपको एग्नेस कास्टस जैसे जो सिम्टम्स हैं और उसके बाद अभी अगर आपको और दवा चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक दवा काफी नहीं है, तो आप थूजा मदर टिंचर में भी खा सकते हैं। थूजा क्यू पोटेंसी में आपको लेना है 10-10 बूंद सुबह शाम 3 से 4 महीने लगातार। तो ये सारी जानकारी थी साथियों स्पर्माटोरिया के बारे में। आप भरोसा रख सकते हैं कि आपका स्पर्माटोरिया इन तीनों में से किसी भी एक मेडिसिन से ही ठीक होगा और बहुत बेहतरीन ठीक होगा। हालांकि दवाएं और भी होम्योपैथ में बहुत हैं स्पर्माटोरिया को ठीक करने के लिए। अगर आपके सिम्टम्स इससे कुछ भिन्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सिम्टम के हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा या फिर उस पर एक वीडियो पूरा का पूरा बना करके डाल दूंगा साथियों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। आप कमेंट कर सकते हैं कुछ बतलाने या पूछने के लिए। बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।